इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। साथियों, ये च्यवन ऋषि महाराज की ये तपोभूमि है। मैं दादरी की इस तपोभूमि को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहाँ की हवा में शौर्य है, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आज़ादी की लड़ाई हो, अथवा आज़ादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हों, साथियों, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों, ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये विकास विकसित रैली है। परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति, ये हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहाँ स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहाँ जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की
43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहाँ किए हैं 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 24 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहाँ उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के दृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम दिखाई नहीं दे रहा, सरकार के लोग बोलते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आप लोगों से वोट तो ले लिया, परंतु हाथ मलते रह गए कि विकास तो हुआ नहीं है। साथियों, आज आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और उसका परिणाम है कि हमने 11 वर्षों में 1364 करोड़ और 60 लाख रुपए के विकास कार्य वे दादरी विधानसभा के अंदर कराने का काम पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दादरी विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र में 271 घोषणाएं यहां पर की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं साथियों पूर्ण कर ली गई हैं और बाकी 58 के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक घोषणा हमारी सरकार ने जो की है साथियों, उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वीर भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा। पिछली सरकारें साथियों आपसे बहुत वायदे करती रही, परंतु काम कुछ भी नहीं किया। ये उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप झूठ बोलने के तो माहिर हैं, आप अफवाह फैलाने के तो माहिर हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उनके झूठ और अफवाह के अंदर आप लोग ना आएं। साथियों, हमने यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए यहाँ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने इस बजट के अंदर भी जो घोषणाएं की, ये ऐतिहासिक बजट 2023 लाख करोड़ रुपए का ये बजट
ऐतिहासिक बजट हमने प्रस्तुत किया है। मैंने चरखी दादरी सहित 10 जिलों में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराने का ये प्रावधान किया है, ताकि साथियों उनकी फसल को उचित लाभकारी मूल्य पर खरीदा जा सके। साथियों, मैंने जलघरों के 5 जिलों के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें चरखी दादरी के अलावा हिसार, रोहतक और झज्जर, भिवानी भी शामिल हैं। साथियों, इन टैंकों में नीचे से सेम का पानी उसमें शामिल हो गया है और हमने तुरंत आदेश दिए हैं कि इनको आरसीसी सीमेंट का किया जाए। साथियों, हमने चरखी दादरी, हंसी, झज्जर, मांडी, खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। साथियों, इसका भी हमने कहा है। साथियों, इसी प्रकार चरखी दादरी सहित 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ये भी हमने कहा है। साथियों, झज्जर चरखी दादरी की 4 मार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पंचकुला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। चरखी दादरी सहित 8 जेलों में पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे, इसका भी हमने कहा है। साथियों, गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति भी लाई जाएगी, इसकी भी हमने घोषणा की है। साथियों, 500 वर्ग गज के मकानों को प्रतिमाह 10 किलोलीटर तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शहरों के लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का ये लाभ में मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। इसका प्रमाण है कि हमने साथियों पिछले विधानसभा के चुनाव में 217 संकल्प हमने लिए थे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 217 संकल्पों में से साथियों 62 संकल्प हमने पूरे 1.5 साल के अंदर मात्र पूरे कर दिए हैं। 156 संकल्पों पर साथियों गति से काम चल रहा है। आज अगर हरियाणा विकास के साथियों नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी साथियों हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है साथियों, वह केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, ऐसा संकल्प जिसमें देश का हर नागरिक भागीदारी है। साथियों, हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साथियों आज इस दादरी की इस भव्य रैली में उनका आभार भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने अमेरिका इराक युद्ध में उपजे संकट के समय साथियों जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी के साथ साथ साथियों रेट बढ़ रहे थे, तो उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु साथियों, मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जब कोई वैश्विक संकट आता है या वैश्विक कोई बीमारी आ जाती है, विपक्ष की भूमिका होती है कि देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उसका साथियों सामना करें। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा
देश का विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर ये इंडी गठबंधन चल रहा है, साथियों उन्होंने ये जब प्राकृतिक आपदा आती है साथियों, या कोई बड़ी भयानक विपत्ति आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, ये विपक्ष के लोग उसमें अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने का काम करते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई इनको सरोकार नहीं है। साथियों इन्होंने भ्रम फैलाया इस वैश्विक संकट के समय में और इन्होंने सस्ती राजनीति, वोटों की फसल काटने की कोशिश की है। उन्होंने गलत बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करके कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, इस प्रकार की साथियों अफवाह फैलाने का काम ये मेरे विपक्ष के साथियों ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ऐसे समय के अंदर उन्होंने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, परंतु देश के विरोध के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों मैं आज दादरी की से ऐतिहासिक भूमि, इस पवित्र भूमि से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रब्बी की फसल का ये सीजन चल रहा है, खरीद का सीजन चल रहा है। हमने खरीद के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है और वो इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम दिन रात कर रहे हैं। कभी बोलते हैं बारदाना नहीं है, कभी बोलते हैं साथियों खरीद नहीं हो रही है, अभी तो फसल शुरू हुई है। साथियों मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार अपने किसान की एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। मेरे किसान को किसी प्रकार की साथियों दिक्कत ये नहीं आने देंगी, परंतु ये इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, हमने इस भ्रम से भी बचना है। साथियों हमने रबी की फसल जो ये सीजन चल रहा है, इसके लिए 28 हमने मार्च को साथियों सरसों की फसल खरीदने का निर्णय किया था। एक भी किसान की फसल हमारी सरसों की एमएसपी से ज़्यादा दाम पर गई है, कम में नहीं बिकी है। साथियों 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज भी शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, हमने जब से ये परचेज शुरू की है लगभग 13,000 मीट्रिक टन गेहूं की परचेज की है और हमने 6,000 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भी हमने पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मेरा किसान जहाँ ही मंडी में फसल लेकर के जाएगा 48 घंटे में उसके खाते में पैसा आ जाएगा। परंतु साथियों किसानों की फसलों की सरकारी खरीद के ऊपर हमारे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आजकल अनाज मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों जब वे सत्ता में थे तब उन्हें मंडियों की सुध नहीं थी, जब उनको मालूम नहीं था साथियों की मंडी ये कहाँ है और न किसान की चिंता थी। साथियों इस प्रकार से मेरे किसान का शोषण उनके समय के अंदर होता था। अब सरकारी खरीद की सुचारू व्यवस्था पर किसान को बरगलाने का असफल प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के साथी कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप बड़े जागरूक रहें, वे किसी के बहकावे में आप न आए। साथियों मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, हमने रबी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए जो कायदे कानून निर्धारित किए हैं उनका एक ही मकसद है साथियों कि हमारे किसान का एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदा जाए। हमने यह व्यवस्था की है कि एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के बाद किसान की फसल का सीधा पैसा उसके खाते में जाकर के जमा हो जाता है। साथियों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने साथियों पिछले 12 खरीद सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद का सीधा 1,64,000 करोड़ रुपया डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों हमने फसल खराबे के लिए भी गत 11 वर्षों में किसानों को
मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,500 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासन के समय में साथियों उन्होंने 10 वर्षों में मात्र 1,138 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में राशि का पहुंचाया था। कांग्रेस सरकार के शासन का 269 करोड़ रुपया जो मुआवजा मेरे किसान का रुक गया था, छोड़ करके चले गए थे, वो भी हमने देने का काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 46 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया है और अब तक 157 किसानों को 1,40,21,000 रुपए का मुआवजा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसानों को 22 किस्तें पहुंचाने का काम किया है। इन 22 किस्तों में 7,562 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे मेरे किसानों के ऊपर जो अभियाना लगता था, उस अभियाने को भी हमने जड़ से समाप्त किया है। 133 करोड़ रुपया उसको भी हमने माफ़ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज प्रदेश में पेपरलेस जमीन की हमारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इससे भ्रष्टाचार के अंदर एक बहुत बड़ा साथियों रोक लगेगी। इसको हमने पूर्ण तरह से डिजिटल किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ा वादा अपनी बहनों के साथ हमने विधानसभा के चुनाव के अंदर किया था। हमने कहा था कि हमारी बहन बेटियाँ उनको हम 2100 रुपया देने का काम करेंगे। हमने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का बहनों को मैं बताना चाहूँगा हमने प्रावधान किया और जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक थी उनको 2100 रुपये पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब तक हमने लगभग जो किस्तें डाली हैं 1,038 करोड़ रुपया बहनों तक पहुँचाने का काम किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब हमने इस दायरे को बढ़ाने का काम किया है। इस बजट के अंदर हमने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। हमारी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, अब उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उनको भी इस योजना के साथ जोड़ करके 2100 रुपये पहुँचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, लगातार बहनों से जो वायदा किया था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार ने भी हिमाचल के अंदर वायदा किया था, कर्नाटक में वायदा किया था और तेलंगाना में वायदा किया था। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप मंडी घूम रहे हैं, आप मंडी को छोड़ करके हिमाचल जा करके आइए। आपकी सरकार ने जो वायदे किए थे क्या वो पूरे कर दिए हैं? आप कर्नाटक जा करके आइए, आप तेलंगाना जा करके आइए, क्या आपकी सरकार ने वहाँ वायदे पूरे कर दिए हैं? हर रोज झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ परोसने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि वह हमारी 1,80,000 रुपये से जिन परिवारों की इनकम है उन बहनों की रसोई में आपका भाई 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचा रहा है। साथियों, हमने अब तक 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को
33% आरक्षण राशन डिपो के अंदर देंगे, उसको भी हमने लागू कर दिया है। और इसके अंदर जो एसिड अटैक पीड़ित हमारी बहनें हैं, महिला स्वयं सहायता समूह और जो विडो हैं, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसको भी हमने 33% कर दिया है ताकि बहनों को परिवार चलाने में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमने अनुसूचित जाति में जो आरक्षण के लिए वंचित वर्ग रह गया था, जो हमारा डीएससी समाज था, उस बात को भी पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, देश का पहला राज्य हरियाणा प्रदेश है जो अपने हरियाणा के बुजुर्गों का सम्मान करने में अग्रणी स्थान के ऊपर है। 3200 रुपया महीना बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, अभी पिछले दिनों 200 रुपया महीना उसमें बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे पिछड़े वर्ग में जो क्रीमी लेयर के अंदर जो 6 लाख रुपए आई थी, उसको बढ़ाने के हमने वायदा किया था। हमने उसको भी बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने एक संकल्प अभी 2 रोज पहले पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी देने का काम हमने कहा था। अभी मैंने उसको बढ़ाने का काम किया है। श्रमिकों की मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी अगर किसी ने की है तो हरियाणा सरकार ने की है। अब श्रमिकों को मासिक वेतन 19,425 रुपये तक ये मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, अभी मैं ये बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत मैंने 12,031 फ्लैट, 18,470 गरीब परिवारों को प्लाट और फ्लैट देने का काम ये मेरी सरकार ने किया है। साथियों, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमने ग्राम पंचायतों में जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, वैसे 12,031 लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आयुष्मान योजना और उसके साथ हमने चिरायु योजना चला करके इसका 5 लाख रुपए तक का अधिकार ये दिया है। जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु का लाभ मिल रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इस योजना के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के 27,42,000 लोगों ने अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार ने उस इलाज का 4,000 करोड़ रुपया देने का काम साथियों किया है। आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसको हम साथियों मुफ्त करेंगे, जो डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और हमने आते ही इसको भी पूरा किया है। जितने भी हमारे आज सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब में आज डायलिसिस साथियों फ्री हो रहा है। साथियों, इसके साथ पिछले दिनों मैंने 22 अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साथियों अटल डे केयर कैंसर सेंटर्स खोलने का काम किया है, और इससे हमारे जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको एक बहुत बड़ा लाभ साथियों मिलेगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का तथा 100 से अधिक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन करने का साथियों लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रतिभाशाली युवाओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री युवा
युवा प्रतिभा सम्मान योजना भी हमने शुरू की है। अभी इस संकल्प को भी हमने पूरा किया है जो अपने संकल्प पत्र में कहा था। इस योजना के तहत हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन युवाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रदान की जाएगी जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा और SC/SC HCS कार्यकारी व न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको हरियाणा सरकार आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। साथियों, भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम गति से कर रही है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति हमें करनी चाहिए। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य ये चुनाव जीतना नहीं है बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन हमारे पास साथियों आज इतना बड़ा ये विकास का रिपोर्ट कार्ड है जो मैंने आज आपके सामने रखा है। साथियों, मैं आप सबको आज बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारे सुनील जी ने आज एक बात कही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि मैंने 150 मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दे दिया है, उन्होंने उसको मेरे को दिया है। साथियों, वो आपके बीच में चर्चा उन्होंने नहीं की है, परंतु मैं बताना चाहूँगा जितनी भी मांगे सुनील जी ने दी हैं हमने पहले भी वो सारी पूरी की है और एक भी मांग नहीं छूटेगी। उन सबको हम पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, स्ट्रॉन्ग वाटर की सुनील जी ने जो मांग रखी है कि स्ट्रॉन्ग वाटर की निकासी के लिए लोहारू फीडर बधवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नदी से ड्रेन नंबर 8 तक ओपन ड्रेन का निर्माण करवाया जाए, ये मांग इन्होंने रखी है। इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, जिस पे लगभग 76 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। जो सुनील जी ने कहा साहूवास फतेहगढ़ माइनर का नवीनीकरण रीमॉडलिंग किया जाए, इसका भी नवीनीकरण और रीमॉडलिंग किया जाएगा। गांव खातीवास, जयश्री, कोल्लावास, कमौदा रावलदी, मिश्री और धिकाड़ा के लिए कमौदा माइनर RD 0 18700 लहारू फीडर की रिमॉडलिंग की बात सुनील जी ने कही है, इसकी रिमॉडलिंग की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सुनील जी ने कहा है बौद्ध कला, कलानौर, खुरद, गुडान और कटेसरा गांव के लिए कटेसरा माइनर RD 0 11,000 बौद्ध डिस्ट्रीब्यूट का पुनर्वास किया जाए, इसका भी पुनर्वास किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सुनील जी ने कहा है कि डुड्डीवाड़ा, किशनपुरा, रामपुरा, डुड्डीवाड़ा, नंदकरण, डोहका, दीना गांव में फिरनियों को पक्का किया जाए। इन फिरनियों को जो विधायक जी ने कहा है सभी फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सुनील जी ने कहा है कि जिला परिषद भवन का निर्माण करवाया जाए, जिला परिषद भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी में इन्होंने कहा सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कराया जाए, इसका भी अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण 100 बिस्तर का दादरी में कराया जाएगा। साथियों, सुनील जी ने कहा है चरखी दादरी में PG कॉलेज भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाए, PG कॉलेज के भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा, इसको भी मैं आज घोषणा करता हूँ। गांव रानीला में महाग्राम योजना में शामिल किया जाए, ये सुनील जी ने मांग रखी है। ग्राम पंचायत की मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत हमें भूमि उपलब्ध करा दे, रानीला को महाग्राम योजना में शामिल कर दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। साथियों, सुनील जी ने कहा है कि शहर में जल भराव की समस्या को दूर करने और कल्याणा गांव में जल निकाय के विकास के लिए
चरखी दादरी से कल्याणा गांव तक वर्षा जल निकास का प्रबंध किया जाए। इसका डिस्पोजल जो कि गांव कल्याणा में प्रस्तावित है, ये कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सुनील जी ने कहा है कि चरखी दादरी केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाए। चरखी दादरी केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने की फिजिबिलिटी चेक करवाने के बाद इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव छपार को इन्होंने कहा है कि उप तहसील का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अब सारा का सारा फ्रीज हो गया, जनगणना चल रही है, SIR भी चल रही है। इसके उपरांत जब ये परिसीमन का काम पूरा होगा तो उसके बाद हम उप तहसील बनाने का प्रस्ताव ये कमेटी के पास भेजने का काम इसको करेंगे। साथियों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर का नाम शहीद अमित सांगवान के नाम से रखा जाए, ये सुनील जी ने कहा है। इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर का नाम शहीद अमित सांगवान के नाम से रखा जाएगा। साथियों, रणकौली बौद्ध कला ब्लॉक में नए सरकारी ITI की स्थापना की जाए। रणकौली बौद्ध कला में भूमि हस्तांतरण के बाद ITI की स्थापना ये की जाएगी। गांव रणकौली में मिनी बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क। अगर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध करवाते हैं तो रणकौली में मिनी एक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। समस्तपुर में वृद्धाश्रम के निर्माण के बारे में आपने कहा है, समस्तपुर में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और सुनील जी ने कहा है चरखी दादरी में नए प्ले स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाए। चरखी दादरी में जो विधानसभा क्षेत्र में नए प्ले स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और मुरम्मत चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव भागेश्वरी अथवा चीना में खरीद सेंटर बनवाया जाए। भूमि विधायक जी आप उपलब्ध कराएंगे, भागेश्वरी अथवा चीना में खरीद सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूँ। चरखी दादरी हलके में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न सड़कों की मुरम्मत, निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाए, ये आपने मांग रखी है। इसके लिए जो चरखी दादरी में हमारी विभिन्न सड़कों की मुरम्मत, जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूँ। चरखी दादरी के सेक्टर में हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के नाम पर नए पार्क का विकास करवाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। HSVP द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के नाम पर पार्क का विकास कराया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने कहा है चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में चौधरी सतपाल सिंह सांगवान जी, उनके नाम पर एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी द्वारा बताए गए गांव चौधरी सतपाल सिंह सांगवान जी पूर्व मंत्री के नाम पर एक खेल स्टेडियम बनवाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि चरखी दादरी शहर के पुलिस चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। इसमें समस्तपुर चौक, रावलदी चौक, दादरी बाईपास चौक और बाईपास पर धिकाड़ा चौक, कल्याणा मोड़ चौक, कॉलेज रोड चौक और महेंद्रगढ़ चौक, महेंद्रगढ़ चुंगी चौक, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मैं दे करके जाता हूं। चरखी दादरी शहर के प्रमुख चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपने कहा है कि हमारे
चरखी दादरी शहर में स्मार्ट रोड का विकास करवाया जाए, जो रविदास बस्ती, सरदार झाड़ू सिंह चौक, वाल्मीकि बस्ती, बदवाना गेट, वापस सरदार झाड़ू सिंह चौक, परशुराम चौक और आदर्श धर्मशाला चौक, ओल्ड कॉलेज रोड, इसको स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग 32.5 करोड़ रुपया इस पे लागत आएगी। चरखी दादरी में न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाए। सुनील जी ने मांग रखी है, चरखी दादरी में न्यायिक परिसर का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी बाईपास को 4 लेन में चौड़ा किया जाए, ये मांग सुनील जी ने रखी है। चरखी दादरी बाईपास को 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सुनील जी ने कहा कि चरखी दादरी में तिकोना पार्क से परशुराम चौक तक सड़क का निर्माण किया जाए। चरखी दादरी में तिकोना पार्क से परशुराम चौक तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी भी घोषणा करता हूं। विधायक जी ने कहा है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़कें हैं उन सड़कों का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें समसपुर से खातीवास सड़क, बाउंड से मालपोत सड़क, धिकाड़ा से धिकाड़ा स्कूल सड़क, मालपोत से स्कूल संपर्क सड़क, रानीला बाईपास सड़क, अचीना से गोवा सड़क, स्वरूपगढ़ से सांतौर सड़क, कनेटी से भागवी सड़क, धानी फोगाट सड़क और बिहारी खुर्द से पांडवान सड़क। इसके जो 10 ये सड़कें 22.57 किलोमीटर लंबाई की, इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण के लिए मैं 14 करोड़ 47 लाख रुपए दे करके जाता हूं। इन सब का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी, आपने कहा है कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की 92 किलोमीटर लंबाई की 29 सड़कें जो अभी डीएलपी लायबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी के द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और आपने जो कहा है कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी की 162 किलोमीटर लंबाई की 105 सड़कें जो डीएलपी लायबिलिटी के अंदर हैं, उनको एजेंसी के द्वारा साथियों रख रखाव कराया जाएगा। इसकी भी मैं ये कहता हूँ। साथियों, इसी के साथ मैं 80 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कों की विशेष मरम्मत, उसके लिए 33 करोड़ 83 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूँ। साथियों, इसके साथ ही मैं दादरी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के रास्ते हैं, उन रास्तों को पक्का किया जाएगा। विधायक जी 25 किलोमीटर के जो रास्ते लिख करके देंगे, उनको पक्का करने का काम किया जाएगा। साथियों, दादरी हल्के के ग्रामीण क्षेत्र के गांव के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया दे करके विकास कार्यों के लिए यहां पर जाता हूं। साथियों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो आज की विकास रैली है, इस विकास रैली में आज ऐतिहासिक, साथियों, आज विकास कार्य हुए हैं। अभी विधायक जी ने एक पर्ची दी है कि 11 लाख रुपए ये बार एसोसिएशन को दादरी को देने का काम करें। ये भी हम दे देंगे, कोई बात नहीं। विधायक जी 11 लाख रुपया इनको भी पकड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे सांसद जी ने भी कुछ बातें कही हैं। धर्मवीर जी ने उन बातों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उनकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके सांसद जी जो भी काम होने वाले हैं, सारे काम वो पूरे करवाए जाएंगे। मैं आप सबका साथियों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूँगा, न थकेंगे न रुकेंगे साथियों, न थकेंगे न रुकेंगे, बस चलते जाएंगे। विकसित हरियाणा का सपना सच करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ